नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं विपिन भट्ट। तो प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ साथ हम हमेशा इस शो में आपको देते हैं आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट सवालों के जवाब, साथ ही आपको बताते हैं प्रॉपर्टी बाजार में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। तो आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इजी टू ओन स्टेट्स के डायरेक्टर परेश कारिया जी। परेश जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए परेश जी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें। ले अपने पहले कॉलर को। हमारे पहले कॉलर है मुंबई से रविशंकर पांडे साहब। पांडे साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी, मेरा सवाल है यहाँ पे बदलापुर वेस्ट में शाश्वत पार्क करके है, वहाँ पे 3125 के रेट से अभी मुझे मिल रहा है 1 BHK अराउंड 690 स्क्वायर फीट है टोटल एरिया। तो द कॉस्ट इज कमिंग अराउंड 32 लाख। ठीक है। तो ये मेरे कजिन को लेना है, मैं वहीं पे रहता हूँ, लेकिन मेरे कजिन को लेना है, बट प्राइमरली ही इज लुकिंग दिस एज अ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। तो मतलब आफ्टर 5 years और 10 years ही कुड सेल, तो क्या मतलब स्कोप है? और दूसरा है कि वो इसके ऊपर लोन लेगा अराउंड 16 लाख का जी। तो 5 साल 10 साल के बाद में क्या इसका स्कोप है, मतलब कितना रेट बढ़ सकता है? जरूर। बदलापुर की प्रॉपर्टी 32 लाख रुपए में आप लोन लेकर लेना चाहते हैं, आपके कजिन इनफैक्ट। तो आगे चलते हुए कैसा रहेगा इसका प्रोस्पेक्ट, क्योंकि पूरी तरह से निवेश के लिए ले रहे हैं। परेश जी, क्या सलाह होगी इनके लिए, जाना चाहिए? देखिए, ये बदलापुर है जो है वो मुंबई सेंट्रल के सेंट्रल रेलवे लाइन पे कल्याण के बाद आता है, और ये एक ही बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन अभी बन गया है अफोर्डेबल हाउसिंग करने के लिए। यहाँ पे प्राइसेस भी काफी अट्रैक्टिव है। जो 3200 का आपने प्राइस का देखा है, तो अगर वो हम इसे कल्याण के साथ कंपेयर करते हैं, कल्याण में भी 3 साल पहले करीबन 3000 के आसपास का रेट चल रहा था, जो आज बढ़ के करीबन 5500 जितना बन गया है। और बदलापुर की दूसरी बात करें तो ये कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी वेल कनेक्टेड है वाया सबर्बन रेलवे लाइन। यहाँ वीटी से लेके यहाँ पहुंचने के लिए आपको करीबन 1 घंटा 15 मिनट लगता है, और बदलापुर से भी ट्रेन स्टार्ट होती है वीटी के लिए, और हर 15-20 मिनट में आपको यहाँ पे ट्रेन मिल सकती है। सो ये देखते हुए और ये प्राइस देखते हुए ये काफी अच्छा लोकेशन है। आगे चल के यहाँ पे डेवलपमेंट भी काफी एक्सपेक्टेड है, जैसे कि पनवेल के लिए यहाँ से हाईवे बन रहा है, इससे रोड कनेक्टिविटी भी यहाँ इंप्रूव होगी। दूसरी बात, अगर हम देखते हैं लिवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही बेहतर लोकेशन है। यहाँ ऑलरेडी काफी लोग बस चुके हैं, और नए काफी सारे मॉडर्न कॉम्प्लेक्सेस विथ गेटेड कम्युनिटी विथ ऑल दिस फैसिलिटीज अभी आ रहे हैं यहाँ पे, और बैंक, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह, कॉलेजेस वगैरह ऑलरेडी मौजूद है। सो लिवेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है, और हमें लगता है कि ये कल्याण के बाद नेक्स्ट इमर्जिंग रेसिडेंशियल डेस्टिनेशन सेंट्रल लाइट का भागेगा। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिलेगा। यहाँ तक कि आपका सवाल है 5 साल का रिटर्न, मेरे ख्याल से यहाँ 5 साल या उससे पहले भी यहाँ से इन्वेस्टमेंट आपका डबल हो जाएगा। चलिए, तो ये तो काफी अच्छी बात है। एक बहुत ही इमर्जिंग लोकेशन है बदलापुर की, जैसे कल्याण की स्टोरी यहाँ पर हमें बताई सर ने, और उस हिसाब से बदलापुर में भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही है, जिसमें उम्मीद की जा सकती है कि 5 साल के होराइजन में आपका इन्वेस्टमेंट आज जो आप बता रहे हैं 3200 के भाव में मिल रहा है, 6000 के ऊपर निकल जाए, ऑलमोस्ट डबल हो जाए। कुछ प्रोजेक्ट आप यहाँ सजेस्ट करना चाहेंगे? यहाँ पे इन्होंने जो वेस्ट में प्रोजेक्ट चुना है वो काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर वो ईस्ट में देखते हैं तो यहाँ एक पोदार ग्रुप का समृद्धि करके प्रोजेक्ट है, वो एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है विद गेटेड कम्युनिटी, वो भी काफी अच्छा है। वो अरिहंत ग्रुप का प्रोजेक्ट है, वेस्ट में भी है, अरिहंत अक्ष करके, वो देख सकते हैं। तो ये 2-3 रेप्यूटेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट है जो काफी अच्छे हैं। राइट। तो यहाँ पर कई प्रोजेक्ट हैं आपके पास, और काफी अच्छे डेवलपर्स भी इस इलाके में आपको मिलेंगे, और अच्छा डिसेंट सा भाव इस वक्त मिल रहा है। पांडे साहब, इनफैक्ट आपके कजिन को यहाँ पर ये कर लेना, लेकिन जो हमने पूरी बातचीत की कि काफी अपकमिंग इलाका है, कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंप्रूव हुआ है, और आगे चल के हम देखेंगे कि यहाँ पर हाउसिंग की अच्छी डिमांड आएगी, और यहाँ पर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट आपका जरूर बढ़ेगा, इनफैक्ट 5 साल में दुगना होने की भी उम्मीद की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे। अब एक ईमेल है हमारे पास, या मुंबई इंद्रजीत कौर ने हमें भेजा, और पूछना चाहते हैं कि फिलहाल वो वडाला की भक्ति पार्क में 1 BHK फ्लैट में रहती हैं, और इसे बेचकर भक्ति पार्क में ही 2 BHK फ्लैट लेना चाहती हूँ। यहाँ पर बन रहे नए प्रोजेक्ट में भाव है कुछ 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का, और पोजीशन जो उन्होंने देखा है उसमें करीब 2017 तक मिलने की उम्मीद है। तो वो चाहती हैं कि इससे पहले कि वो निवेश करें, अपना ये 1 BHK फ्लैट बेचें और एक 2 BHK में जाएं। जो रेट है, इन तमाम चीजों पर वो एक सलाह चाहती है कि क्या ये उन्हें ये कदम उठाना चाहिए, क्या सलाह देंगे सर? पहले बात तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि भक्ति पार्क ये वडाला इस लोकेशन में उन्होंने इतने जल्दी इन्वेस्ट
इन्वेस्ट किया। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ सालों में ये लोकेशन है जहां सबसे ज्यादा मुंबई में प्राइस अप्रिशिएशन हुआ है और आगे चल के ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, क्योंकि वडाला जो है वो बहुत ही अच्छी तरह इमर्ज होके आ रहा है एज अ रेसिडेंशियल डेस्टिनेशन। ये कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कन्वीनियंटली लोकेटेड है। यहाँ से जो ईस्टर्न एक्सप्रेस वे अभी चालू हुआ है, इससे आप साउथ मुंबई में करीबन 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मोनोरेल भी यही लोकेशन से गुजर रही है। तो मुंबई के किसी भी लोकेशन में या बॉम्बे के बाहर भी अगर आपको जाना हो, जैसे थाने, नवी मुंबई, यहाँ से आप करीबन आधा घंटा के अंदर पहुंच सकते हो। सो इस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट पोटेंशियल भी काफी है। जो MMRDA है उनके पास 250 एकड़ का प्लॉट यहाँ पे है जो आगे चल के डेवलप करना चाह रहे हैं। और एक स्टडी के हिसाब से वडाला में प्राइस सबसे ज्यादा इंडिया में अप्रिशिएट होने वाला है, करीबन 35,000 तक पहुंच सकते हैं 2017-2018 तक। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ये जो 2 BHK में यहाँ अपग्रेड कर लीजिए और भक्ति बाग के ही कॉम्प्लेक्स में जो 2 BHK अपार्टमेंट्स आप लेना चाहते हैं, नई बिल्डिंग्स वहां पे आ रही है अजमेरा डेवलपर्स के ही जो नए मॉडर्न टावर्स है, उसमें काफी सारी फैसिलिटीज और एमिनिटीज है और एक ये ब्रांडेड अपार्टमेंट्स है, तो आप जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर डिसीजन रहेगा। इसके अलावा भी आप वहां पे वही सेम लोकेशन पे लोढ़ा का एक प्रोजेक्ट है न्यू कपफरेड, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन गेटेड कम्युनिटी है, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, तो जैसा परेश जी आप कह रहे हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा आपने बताया कि बहुत तेजी से डेवलप हुआ ये इलाका, प्रोस्पेक्ट इसके बहुत अच्छे हैं और आगे जाते हुए आप तो इसमें 35,000 का रेट भी देखते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि इसकी तुलना की जाती है वर्ली से, वो इस हिसाब से कि अगर आप चर्चगेट से डिस्टेंस नापे काक पे तो वर्ली और वडाला लगभग एक डिस्टेंस पे, बस इतना अंतर है कि एक वेस्ट साइड पर है और एक ईस्ट साइड पर है। लेकिन चूंकि अब मुंबई में जैसे जैसे जमीन हम देख रहे हैं काफी दिक्कत है और यहाँ काफी ज्यादा खाली जमीन थी और कन्वीनियंट डिस्टेंस पर है काफी, तो इसमें जिस तेजी से हमने, अगर हम अपने ही कार्यक्रम की बात करें इंडिया रियल एस्टेट गाइड की, तो कुछ 2 साल पहले हमने वहां पर कुछ जो आप बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट लोढ़ा वाला प्रोजेक्ट हमने शूट किया, कई और प्रोजेक्ट भी शूट किए, तो तब 8 से लेकर 12,000 तक का एवरेज भाव चलता था और 2 साल के अंदर ही हमने देखा 18 से 20,000 पे पहुंच चुका है भाव। बिल्कुल। तो आप उम्मीद हम कर सकते हैं कि मेरे ख्याल से अगले 5-6 साल में हम इसको ऑलमोस्ट एट पार विद वर्ली ना कहें तो कम से कम उसका 2/3 तो आता हुआ देखेंगे। राइट, नहीं बिल्कुल बहुत सही है। अभी हमने देखा है कि जो भी डेवलपमेंट हो रही है वेस्टर्न साइड्स हमारे यहाँ पे सिटी एज वेल एज सबर्ब में काफी डेवलप हो चुकी है और जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो ईस्टर्न साइड पे हार्बर की तरफ हो रही है और जैसे कि हमने बताया ये BKC के भी बहुत करीब है। तो कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू प्लस नवी मुंबई, पनवेल वगैरह पे भी ये जो ईस्टर्न साइड ऑफ मुंबई डेवलप हो रही है यहाँ से भी काफी कनेक्टेड है। और जैसे मैंने बताया MMRDA का भी प्लान है, बहुत ही बड़ा प्लान है। आई थिंक उसके कुछ फाइन प्रिंट एक बार हमें भी मिले थे, 200 एकड़ से ज्यादा का प्लान है, ऑन द लाइन ऑफ BKC है। बस अंतर इतना होगा कि BKC में एक फुल्ली कमर्शियल है और ये मिक्स डेवलपमेंट लेके आने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो इस तरह से, और MMRDA के पास भी काफी लैंड है वहां पे है जो वो ऑक्शन करना चाहती है, तो जाहिर है अगर प्राइस वहां पे बढ़ेगा तो उन्हें ज्यादा प्राइस मिलेगा ऑक्शन करेंगे तो। और इसीलिए हमने देखा है कि जो भी MMRDA के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जैसे कि फ्रीवे, मोनोरेल, सब उसी तरफ आ रहे हैं। तो एक बड़ी प्लान डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। चलिए, तो हमने यहाँ पर इंद्रजीत कौर के सवाल के जरिए एक अच्छा खासा डिस्कशन कर लिया वडाला और ईस्टर्न साइड ऑफ द मुंबई पे, जहां पर जैसा अभी तारिक साहब ने कहा कि सारे प्लान डेवलपमेंट उधर आ रहे हैं। MMRDA के काफी बड़े प्लान है वहां पर। खासतौर पर अगर हम वडाला की बात करें, हमने आपको बताया कि एक इतिहास भी आपको बताया कि पिछले 2 साल में देखें तो रेट्स 12 से 18 हो गए, तो आगे उम्मीद करते हैं कि ये भाव और तेजी से बढ़ेगा, जहां पर धीरे धीरे इस तरह से हम डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे। तो बिल्कुल इंद्रजीत कौर साहब आप इसमें ले सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, अपने निवेश के प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आगे भविष्य में और भी फायदा देगा। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आपके मन में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल हैं तो ब्रेक पे जाने से पहले जरूर एक बार फिर आपको याद दिला दें कि pgmoneycontrol.com पे आप हमें मेल कीजिए अपने सवाल, पते और फोन नंबर के साथ। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं इजी टू ओन एस्टेट्स के डायरेक्टर परेश कारिया जी। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अगले कॉलर है हमारे पास पुणे से गोकुल शिरोले साहब। गोकुल साहब गुड इवनिंग और पूछिए अपना सवाल। जी सर, पुणे में खराड़ी में मेरा फ्लैट है सर 1 BHK। तो मैंने वो 2009 साल में लिया था। ओके। तो उसकी प्राइस अभी
30 लाख तक है सर। उस वक्त मैंने 14 लाख में लिया था। ओके। तो अभी मुझे उससे रेंट मिल रहा है 11,000। ओके। तो मुझे अभी उस फ्लैट को बेचकर अगर मैं वाघोली में 2 BHK देता हूँ तो वो सही रहेगा या वहां पर कंटिन्यू करूँ वो फ्लैट? राइट, तो अच्छा खासा अप्रिसिएशन आपको हो गया, लेकिन अब आप चाहते हैं कि खराड़ी से वाघोली की तरफ जाएं, तो क्या एक बेहतर मूव होगा? क्या इसमें समझदारी होगी और आपको और फायदा मिलने की उम्मीद है? जानते हैं परेश जी, क्या ये जो करना चाहते हैं ये ठीक है? देखिए, जो खराड़ी है वो एक बहुत ही फास्ट डेवलपिंग लोकेशन है पुणे ईस्ट का, और ये एक मेजर आईटी हब है पुणे ईस्ट में। यहाँ पे इयन आईटी पार्क करके है जो सबसे बड़ा आईटी पार्क पुणे में है आज की डेट में है, और इसकी वजह से वहाँ आसपास का पूरा इलाका बहुत ही डेवलप हो चुका है। अब तो वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी बन गया है। एग्जैक्टली, इयन के बिल्कुल सामने सेम डेवलपर्स, पंचशील डेवलपर्स ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया हुआ है, और वहाँ काफी प्रीमियम प्रॉपर्टीज अभी डेवलप हो रही है। तो ये एक बहुत ही प्रीमियम रेसिडेंशियल लोकेशन करके इमेज होके आ रहा है। इसकी वजह से हो क्या रहा है, यहाँ पे ज्यादा करके 2 और 3 BHK और ज्यादा बड़े और महंगे अपार्टमेंट बन रहे हैं, और 1 BHK अपार्टमेंट बनने बहुत कम हो गया है। और आगे चल के हम दिखेंगे कि ये 1 BHK के लिए डिमांड कंटिन्यू रहेगी, बट 1 BHK अपार्टमेंट अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ सकता है। और इयन आईटी पार्क जो है वो फुली ऑपरेशनल हुआ नहीं है, वहां पे भी लोग आएंगे, वो तो उन्हें भी घर की जरूरत होगी, और जो महंगे अपार्टमेंट नहीं आ रहे वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दे विल ऑब्वियसली गो फॉर 1 BHK अपार्टमेंट। तो आगे चल के हमें लगता है कि 1 BHK अपार्टमेंट का डिमांड ज्यादा रहेगा यहाँ पे कंपेयर टू वाघोली। वाघोली भी एक अच्छा लोकेशन है, वहां पे भी प्राइस अप्रिशिएशन का स्कोप ज्यादा है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले 1-2 साल में वाघोली में प्राइस बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट हो चुके हैं, करीबन 3,000 से 4,500 तक वहां जब प्राइस पहुंच हो गए हैं। तो ज्यादा डिफरेंस जो है अभी वाघोली और खराड़ी के बीच में करीबन 2,000 रुपए का डिफरेंस है, और वाघोली थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है पूना में। तो कंपेयर टू दैट वी फील दैट ये 1 BHK अपार्टमेंट खराड़ी में ये कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर वो ये बेचते हैं तो इनको टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, उनका टैक्स पे करना होगा, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगेगा, और दिक्कत होगी शिफ्ट करने में। तो बेहतर डिसीजन यही रहेगा कि ये यहाँ पे कंटिन्यू करे। राइट, और हम देख रहे हैं कि 2009 से 2014 के बीच में ऑलमोस्ट डबल एप्रिसिएशन इनको मिल गया है, और जो सारे फैक्टर्स आपने यहाँ पर बताया उसको देखते हुए तो अभी मतलब उतना ही एप्रिसिएशन का स्कोप इसमें और बचता है। राइट, मेरे हिसाब से तो ये खराड़ी, विमाननगर और कल्याणी नगर जो बिल्कुल पॉश एरिया है पुणे से, उससे भी ज्यादा अच्छा इमर्ज होके आएगा, क्योंकि उससे भी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। राइट, और एक अच्छा, क्योंकि जगह काफी नया इलाका है तो बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, काफी खूबसूरत। वहां पर ऑलरेडी इयन आईटी, SEZ और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट हो ही चुके हैं, और धीरे धीरे वहां पर और डिमांड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए सलाह यही है कि आप अपने इस खराड़ी वाले 1 BHK फ्लैट को रखें। 11,000 आपको किराया मिल रहा है तो एक डिसेंट रिटर्न भी है, क्योंकि आपने 14 लाख रुपए में ही इसको खरीदा है। तो आगे चलते अगर आप इसकी रेंटल इनकम भी देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, और अगर आप इसको बेचना भी चाहें भविष्य में तो काफी अच्छे रिटर्न इसमें मिलने की अभी भी पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे एक और अब कॉलर हमारे साथ पुणे से ही हैं, अजीत मिश्रा साहब, वो पूछना चाहते हैं अपना सवाल। मिश्रा जी पूछिए। हाय, मेरे पास एक 2 BHK फ्लैट है टिंगरे नगर में, जिसका पोजीशन मुझे 2009 में मिला था। ओके। और मैंने तब 29 लाख में ये प्रॉपर्टी ली थी जी, और करंटली अभी मैंने इसको रेंट पे डाला हुआ है, मुझे 15,000 पर मंथ रेंट मिल रहा है। ओके। सो मुझे यहाँ से एग्जिट करके कहीं और री इन्वेस्ट करना चाहिए या इसको कंटिन्यू करना चाहिए? इज इट द राइट टाइम टू सेल? राइट, लगभग उसी लाइन पे एक और सवाल, लेकिन अब लोकेशन अलग है। टिंगरे नगर के इनका ये सवाल है, तो क्या इनको इस फ्लैट में बने रहना चाहिए या फिर अब निकल के कहीं और जाना चाहिए? देखिए, जो टिंगरे नगर है ये पुणे में एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट के पीछे वाले इलाका में है, और यहाँ पे एक डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ पुणे जो आईटी हब से हमने पहले डिस्कस की है। तो यहाँ पे करीबन आज 4,000 के आसपास का प्राइस हुआ है, और प्राइस इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हुआ है कंपेयर टू अदर लोकेशंस। तो अब देयर आर दूसरे और दो लोकेशंस है पुणे में जो आप कंसिडर कर सकते हैं। एक तो वाघोली है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। वाघोली इज अ मच बेटर डेस्टिनेशन कंपेयर टू टिंगरे नगर। और दूसरा एक लोकेशन आप देख सकते हैं वो है केशव नगर। तो केशव नगर है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ पुणे में जो मेन आईटी हब है, मगरपट्टा और खराड़ी इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। और यहाँ से कोरेगांव पार्क जो सिटी सेंटर माना जाता है, प्राइम लोकेशन सिटी का माना जाता है, वो भी काफी नजदीक है। और
केशव नगर में काफी डेवलपमेंट्स हो रही है, अभी काफी नए डेवलपर्स भी यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, तो आगे चल के हमें इस इलाके में बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो वो यहाँ पे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो एक वाघोली और दूसरा केशव नगर, ये दो इलाके ये देख सकते हैं। राइट, बिल्कुल राइट। तो टिंगरी नगर में ठीक है, एक बेहतरीन प्रॉपर्टी आपके पास है, लेकिन अगर आप जैसा कह रहे हैं कि आपने 2009 में इन्वेस्ट किया था, एक अप्रिसिएशन भी आपने ले लिया और आप चाहते हैं कि और आपको रिटर्न मिले प्रॉपर्टी पे बेहतर, तो दो ऑप्शन यहाँ पर परेश जी ने आपको दिए हैं। आप वाघोली देख सकते हैं या फिर केशव नगर देख सकते हैं, दोनों ही डिसेंट लोकेशन है। हमने अभी ही विस्तार से बात की वाघोली के बारे में, और केशव नगर भी जैसा बताया स्ट्रेटेजिकली बड़ा लोकेटेड है, कई जगहों से पास में है और वहां पर भी अच्छे डेवलपर्स आपको मिलेंगे और भविष्य में सबसे बड़ी बात कि वहां पर भी अच्छे रिटर्न्स आते हुए आपको दिखाई देंगे। चलिए, इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। तो आइए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ बने हुए हैं परेश कारिया साहब, और अगला सवाल है हमारे पास आशीष से, सिंगापुर से ईमेल किया उन्होंने हमें, पूछना चाहते हैं कि 2012 में येलंका बेंगलुरु में एक प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है। प्रोजेक्ट है नागार्जुना मेडोज और कीमत है 60 लाख रुपए। तो फिलहाल 16,000 रुपए का किराया उन्हें इससे मिल रहा है। भविष्य वो जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रॉपर्टी में रहें वो उसे और रखें अपने पास, तो कितना रिटर्न उन्हें मिल सकता है। कुछ टाइमलाइन जरूर उन्होंने हमें नहीं दी है, लेकिन जस्ट एक फ्यूचर उसका जानना चाहते हैं, प्रॉस्पेक्ट जानना चाहते हैं। सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? राइट, देखिए ये जो इनका प्रोजेक्ट है वो येलंका में है, वो जो नॉर्थ बेंगलोर में आता है। वो पहले ये आउटस्कर्ट्स पे था बेंगलोर पे, और अभी जैसे हमने देखा पिछले 5 साल के पहले जब नया एयरपोर्ट बेंगलोर में आया है, वो नॉर्थ में आया है, इसकी वजह से नॉर्थ इलाके में डेवलपमेंट काफी हो चुकी है, और ये एक येलंका में काफी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया था, ये नागार्जुना मेडोज में इन्वेस्ट किया था 60 लाख में, उसकी आज करीबन वैल्यू 75 लाख तक हो चुकी है। अभी आगे चल के यहाँ पे हमारा मानना है कि अप्रिसिएशन थोड़ा स्लो रहेगा, आपको करीबन 10 से 12% तक का रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि जो दूसरे इलाके हैं बेंगलोर में नॉर्थ में, वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है। जैसे कि आप देखते हैं कि हेनूर है या थनीसंद्रा है, वहां पे ये मान्यता टेक पार्क के बिल्कुल पास है, और बेंगलोर जो कि आईटी सिटी है, तो आईटी टेक पार्क के पास ज्यादा प्रॉपर्टी की डिमांड होती है और अप्रिसिएशन भी वहां ज्यादा होती है। तो अगर ये चाहे तो ये यहाँ से नागार्जुना से एग्जिट करके थनीसंद्रा या हेनूर रोड, जहाँ पे करीबन 3,500-4 हजार के रेट चल रहे हैं, वहां पे डेफिनेटली ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ बने रहेंगे तो उन्हें 10-12% का ऑर्डर रिटर्न मिलेगा। राइट, चलिए, तो ये इलाका अच्छा जरूर है आपका, लेकिन जैसा यहाँ पर बताया परेश जी ने कि अब यहाँ पर एक थोड़ी सी ग्रोथ जो है वो स्लो हो गई, तो उसके मुकाबले थनीसंद्रा जैसे जो इलाके हैं, थनीसंद्रा रोड वाले जो इलाके, और वहाँ पे आई थिंक शोभा और इनके काफी प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ और डेवलपर्स है, पूर्वा डेवलपर्स, प्रेस्टीज, नितेश, शोभा, भारतीय और कोल्टे पाटिल, इनके प्रोजेक्ट्स वहां पे हैं। राइट, तो काफी अपकमिंग इलाका है, काफी अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट हैं और काफी बेहतरीन हम यहाँ पर रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। तो आप येलंका से निकलकर आप थनीसंद्रा रोड पर अगर आते हैं, कई प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे और पूरी उम्मीद है कि भविष्य में एक बेहतर रिटर्न जो आप चाहते हैं, क्योंकि निवेश आपने कर रखा है अपनी प्रॉपर्टी में, और आगे चलते हुए अगर आपको जैसा किराया रेंटल यील्ड की भी बात है, ये भी यहाँ से बेहतर मिल सकती है। अगले हमारे पास एक ईमेल है जो कि वाशी नबी मुंबई से 2014 में पनवेल के इंडिया बुल्स ग्रीन टाउनशिप में एक 3.5 BHK इन्होंने बुक किया है। इस इलाके की फिलहाल डेवलपमेंट और रेंटल वैल्यू कितनी मिल सकती है ये जानना चाहते हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि काफी अंडर डेवलप इलाका है, रेंट आने में भी वक्त लगेगा, फिर भी क्या आपकी सलाह होगी इस पे परेश जी? विपिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो लोकेशन है प्रोजेक्ट का, ये काफी दूर है, जो मेन सिटी है और स्टेशन से करीबन 7 किलोमीटर दूर है, और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे भी काफी आगे है। तो आसपास कुछ भी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, जो भी डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक ये टाउनशिप है। हालांकि टाउनशिप बहुत अच्छी है, 25 एकड़ की टाउनशिप है और काफी सारी फैसिलिटीज वहां पे दी है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है, एक तो वहां पे लिवेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, दूसरी कनेक्टिविटी नहीं है। आपको स्टेशन से वहां जाने के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट भी स्लो है और हमें लगता है कि काफी टाइम लगेगा जबकि लोग आके यहाँ बसे। अब ये हो सकता है कि डेवलपर अगर यहाँ से बस सर्विस प्रोवाइड करे और बाकी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है, शॉप्स वगैरह, वो टाउनशिप में ही प्रोवाइड करे और वो फैसिलिटी आ जाए, और जब लोग एक बार यहाँ बसना चालू करेंगे उससे के बाद ही यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। तो जैसे आपने कहा, ये लॉन्ग टर्म है, आपको काफी होल्ड करना पड़ेगा रिटर्न के लिए, करीबन 3 से 4 साल रुकना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी तैयार भी हो गई तो भी खड़ी रहेगी, आपको रेंट पे
इतना आसानी से नहीं होगा, जाएगी। क्योंकि हैबिटेबिलिटी काफी बड़ा फैक्टर है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो जैसा हमने कहा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं इसके अंदर है, लेकिन हैबिटेबिलिटी जो एक बड़ा फैक्टर है और कनेक्टिविटी जो उससे भी बड़ा फैक्टर है, ये आने में थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा सा आपका यहाँ पर इंतजार लंबा होगा, 3 से 4 साल या 5 साल भी हो सकता है। तो अगर आप इतना इंतजार कर सकते हैं तो जरूर इस प्रॉपर्टी में बने रहें, नहीं तो आप हमें एक बार फिर प्रश्न लेके आ सकते हैं। कुछ और ऑप्शंस हम आपको यहाँ पर जरूर देंगे। फिलहाल आज के लिए वक्त यहाँ खत्म हो रहा है। परेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो एक बार फिर आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आपके मन में है हमसे पूछने के लिए, तो आप हमें लिख सकते हैं pg@moneycontrol.com पे अपने नाम, पते और फोन नंबर के साथ। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टी ऑप्शन